नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। कश्मीर में एक घटना हुई। श्रीनगर में एक हजरत बल दरगाह है। वहाँ कुछ निर्माण कार्य हुए हैं उस दरगाह के अंदर, जिसके संबंध में एक शिलापट लगा है वहाँ बाहरी दीवार पर, और उस पर भारत सरकार का एम्बलम है, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जो शेरों वाला चिन्ह होता है, वो लगा हुआ है। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ आतंकी प्रवृत्ति के लोग उसे लगातार तोड़ने लगे, और उस तोड़ते समय अनेक तरह के नारे लगाए गए, अनेक तरह के कुतर्क गढ़े गए। ये सोचिए, इस विषय पर तो ये कितना गंभीर है। कुछ लोग तो समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोग शायद इसे आई बात गई बात समझ करके टाल दे रहे हैं। ये इतनी सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत ही असामान्य है। ये देश के लिए इतना खतरनाक है ये प्रवृत्ति कि कश्मीर को फिर उसी दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है। एम्बलम पर प्रहार देश की संप्रभुता पर प्रहार है। एम्बलम को तोड़ने की कोशिश देश को तोड़ने की कोशिश के समान है। इसको समझा जाना चाहिए। देश की संप्रभुता पर यह प्रहार है, देश के स्वाभिमान पर प्रहार है। ये बहुत ही असामान्य घटना है, और मीडिया में भी उस तरीके की खबर नहीं बनी जिस तरीके की बननी चाहिए थी। और इस पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि जो अब्दुल्ला द्वय हैं, पिता पुत्र, उन लोगों ने कठोरता से इसकी आलोचना भी नहीं की। वो सिर्फ ये कहते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इबादत की जगह है, इस पर तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। इतना कहने से क्या काम चलता है। और ऐसे पिता पुत्र अब्दुल्ला द्वय ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आप समझ लीजिए, अभी कानून व्यवस्था की स्थिति लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। अधिकार, कानून व्यवस्था के सारे अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। जिस दिन राज्य सरकार को मिल जाएंगे, जिस दिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, वहाँ तो फिर वही स्थिति हो जाएगी जो 370 लागू होने से पहले थी। जो धारा 370 के ज़माने में जो स्थितियाँ थी, वो तो वही स्थिति फिर पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि धारा 370 रहे या ना रहे, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जबकि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा विकास हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है जम्मू कश्मीर, और वही वहाँ के लोगों का मुख्य आय है। आय का साधन है पर्यटन। सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIM बना है, तो अनेक स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और जनता की सुविधा के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं, और लगातार विकास हो रहा है। लेकिन वो विकास गौड़ हो जाता है जब ये कहा जाता है कि ये एम्बलम हमारे लिए, हमारे पहचान के लिए इस एम्बलम का कोई महत्व नहीं है। उसको मूर्ति पूजा से जोड़ा जा रहा है, जबकि आपने देखा होगा हर सरकारी आदेश पर वो एम्बलम का चित्र होता है। हमारे पुलिस के जवान, हमारे सेना के जवान, हमारे प्रशासनिक ऑफिसर, सब पे वो एम्बलम होता है, सबके साथ। बड़े अधिकारियों का जो भी प्रपत्र होता है उस पर एम्बलम होता है। हमारी राष्ट्रीय पहचान है, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान है, वो हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। उस पर प्रहार कैसे हो सकता है। और इस पर तो जिन लोगों ने इस कार्रवाई में भाग लिया है उन पर इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इन कठोरता के साथ उन पे अभियोग लगाया जाना चाहिए
जिससे कि वो आजीवन याद रखें। कश्मीर को कहाँ ले जाने की कोशिश है? ऐसा लगता है, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि कश्मीर को अगले 3 से 4 दशकों तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और कानून व्यवस्था पर आंशिक रूप से अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर का होना ही चाहिए। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिले भी तो भी कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार गवर्नर को होना चाहिए या केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को सीधे होना चाहिए। जो कश्मीर की स्थिति है, जिस तरीके से कुतर्क गढ़े गए, उसे तोड़फोड़ की गई, वो तो उसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। कश्मीर के जो शिक्षा के केंद्र हैं, जितने स्कूल हैं, जो बच्चे नौनिहाल जो बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर भी ये कट्टर वाली भावनाएं भरी जा रही हैं। उनको भी रेडिकलाइज करने की कोशिश हो रही है। शिक्षा में भी ये शिक्षा की देखरेख भारतीय सेना के द्वारा की जानी चाहिए कश्मीर में, ताकि उन बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भरे। ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसमें सैन्य भागीदारी हो, सेना उसकी देख रेख करे, बच्चों को भी बच्चों के बीच में सेना के लोग आएँ, एजुकेशन कोर के लोग, और देश और उसके महत्व के बारे में बताएं, बच्चों को क्या फ़र्ज होना चाहिए ये बताएं, ताकि जब वो पीढ़ी बड़ी हो तो उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना हो और राष्ट्रीय स्वाभिमान से खेलने वालों के लिए। आप कल्पना करिए कि ये जो स्थिति बनी है, ये पिछले जो 3 से 4 दशक बीते हैं, जिनमें आतंकवाद का दौर रहा है, गंभीर आतंकवाद का दौर रहा है, वो 2 पीढ़ियाँ इतनी रेडिकलाइज हो चुकी हैं और वो नई पीढ़ी को भी ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं। तो जब तक वो पीढ़ियाँ इस तरीके से समाज में हैं, या तो उन पीढ़ियों के थकने का इंतज़ार किया जाए या उन पीढ़ियों पर इस तरह से नियंत्रण किया जाए कि वो भावी पीढ़ी को रेडिकलाइज न कर सके। अन्यथा कश्मीर पर 370 हटने का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये बहुत ही गंभीर बात है। तो इस पर अब केंद्र सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि क्या अगले 3-4 दशकों तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से वंचित रखा जाए, और इस तरह के जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो एम्बलम को लेकर के तोड़फोड़ हो रही है, ऐसे लोगों पर अलग से कानून बना करके कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को तो जमानत भी नहीं होनी चाहिए अगर पकड़ लिए जाए तो। शिक्षा व्यवस्था इस तरह की हो कि जो नौनिहाल हमारे बड़े हो रहे हैं कश्मीर के, वो उस रेडिकलाइज भावना से परे राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित हो, जबकि बहुत से युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, पुलिस में नौकरियां मिल रही हैं, अर्धसैनिक बलों में नौकरियां मिल रही हैं, सैन्य क्षेत्र में नौकरियां मिल रही हैं, फिर भी ये स्थिति आ रही है। यानी ये संकेत यही है कि कश्मीर को फिर उसी दौर में ले जाने की कोशिश है। इस पर लगाम लगाना, यथाशीघ्र लगाम लगाना ज़रूरी है। इसके लिए अगर नए सिरे से कानून बनाना पड़े सरकार को तो बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।